गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड, हाउ आर यू। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज आपका सोशल स्टडी का क्लास है, ठीक है। और जो लेसन है वो लेसन 8, आई विल टीच यू लेसन 8। तो लेसन 8 जो है डायरेक्शन का मतलब वो क्या होता है, हमारा दिशा, ठीक है। टू गो टू अ प्रॉपर प्लेस इन आवर नेबरहुड। कभी कभी क्या होता है कि जब हम किसी प्रॉपर प्लेस, किसी सही जगह पे जाना होता है, तो या फिर हम अपने पास में, अपने पड़ोस में, या फिर बाहर जब हम किसी सही जगह जाना चाहते हैं, तो वी नीड टू नो द डायरेक्शन। हमें ज़रूरत होती है दिशा की, ठीक है। डायरेक्शन हेल्प अस टू नो द रूट। और ये जो दिशा होती है, हमें ये मार्ग को जानने के लिए हेल्प करती है, ठीक है। जैसे आजकल तो बहुत अवेलेबल है, मोबाइल के अंदर जीपीएस ऑन किया तो वो डायरेक्शन बताना शुरू कर देता है, ठीक है। उसमें आपको पता होगा नॉर्थ का डायरेक्शन कैसे होता है ना। जहाँ पर रेड सिंबल जो आता है, डेट इज़ नॉर्थ डायरेक्शन। एंड वी कैन ऑल्सो हेल्प अदर पीपल बाय टेलिंग द डायरेक्शन। और हम इस तरह से क्या है कि लोगों की मदद भी कर सकते हैं दिशा बता करके। अगर आप जानोगे तभी दिशा बता पाओगे, नहीं तो नहीं जानोगे तो नहीं दिशा बता पाओगे, है ना बेटा। तो कैसे जानते हैं, यहाँ पे देखोगे हम, जैसे ये पेपर है, पेपर में ये जो पोर्शन होता है वो ईस्ट कहलाता है, खासकर नक्शे के लिए, ठीक है। जैसे ये नक्शा है हमारा इंडिया का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा ये जो पोर्शन है, पहले बाएं हाथ की तरफ आते हैं। तो बाएं हाथ हमारा कौन सा है, देखोगे ये हमारा लेफ़्ट हैंड है, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो तो हमारा ये लेफ़्ट हैंड है। लेफ़्ट हैंड में ये जो डायरेक्शन जो लिखा हुआ है कौन सा है, हमारा वेस्ट साइड का, ठीक है। और ये हमारा हाथ जो है ये हमारा राइट हैंड है, ठीक है। राइट हैंड पता चल गया ना, ये राइट हैंड है। तो राइट हैंड में हमारा ये जो ईस्ट का जो डायरेक्शन है वो क्या कहलाता है, ये राइट साइड का जो डायरेक्शन ईस्ट कहलाता है, ठीक है। और लेफ़्ट साइड का डायरेक्शन वेस्ट कहलाता है। ऊपर का जो डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ, और जो नीचे का डायरेक्शन है वो साउथ कहलाता है। इस तरह से मैप में हम फाइंड आउट करते हैं डायरेक्शन का, ठीक है। तो और ये बात भी सही है कि हमारा जो अगर सूर्य जो निकलता है ना, तो हमारा इधर सबसे पहले सूर्य निकलता है इस जगह पे, ठीक है। और यहाँ पे अस्त हो जाता है, ठीक है। मतलब हमारा सूर्य यहाँ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल का मतलब ही है ना ईस्ट का डायरेक्शन। अरुण का मतलब क्या होता है, सूर्य होता है। सूर्य यहीं से उदय होता है, इसलिए इसे अरुणाचल प्रदेश कहते हैं। और यहाँ पे अस्त हो जाता है, ठीक है, वेस्ट साइड में, इधर गुजरात की तरफ, राइट। इसी तरह से ये जो डायरेक्शन दे रखा हुआ है, अब हम मैप में देखेंगे। नॉर्थ इज ऑलवेज ऑन द टॉप मैप। जैसे मैं बताया, नॉर्थ का जो ऊपर का हिस्सा है वो टॉप पोर्शन पे होता है। बॉटम शोज द साउथ, और ये जो बॉटम का नीचे है वो क्या है, साउथ, दक्षिण का है, ये उत्तर का है, ठीक है। हिंदी भी आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो राइट साइड ऑफ द मैप इज़ द ईस्ट डायरेक्शन, और ये हमारा राइट साइड जो है वो पूर्व का डायरेक्शन कहलाता है, ईस्ट। और लेफ्ट साइड ऑफ द डायरेक्शन इज कॉल्ड वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। ये जो लेफ़्ट साइड का वेस्ट, इसे हम पश्चिम कहते हैं। तो इसी तरह से आप देखोगे यहाँ पे दे रखा हुआ है ईस्ट, वेस्ट, ऊपर का नॉर्थ और साउथ, ये सिंबल है, ठीक है। और इसी तरह से ईस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच को नॉर्थ डायरेक्शन कहते हैं, और साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट कहते हैं, साउथ और ईस्ट के बीच के डायरेक्शन को साउथ ईस्ट कहते हैं। तो हम सब डायरेक्शन किसे कहते हैं, उपदिशा जिसे बोलते हैं। तो हमारी जो उपदिशा होती है वो 4 डायरेक्शन के अलावा भी होती है, ठीक है, जिसे हम उपदिशा भी कहते हैं, राइट। इस पेज पर आ जाइए, यहाँ पे देखोगे द डायरेक्शन बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। उसी तरह से हम, जैसे मैंने बताया, नॉर्थ वेस्ट के बीच को हम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह से साउथ ईस्ट के डायरेक्शन को हम साउथ ईस्ट डायरेक्शन कहते हैं। ये देखिए यहाँ तो आपका मिट गया है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। और इसी तरह से साउथ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन को साउथ वेस्ट डायरेक्शन कहते हैं। टू नो द डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ सन। इसके अलावा हम सूर्य की भी हेल्प ले सकते हैं डायरेक्शन पता करने के लिए। यहाँ पे देखिए कि आप अगर खड़े हो जाते हो सूर्य के सामने की तरफ, तो जो सामने वाला होता है वो हमारा पूर्व कहलाता है, ठीक है। और हमारा जो बैक साइड होता है, जहाँ पीठ होती है, वो पश्चिम कहलाएगा। और जो हमारा ये लेफ़्ट हैंड है वो हमारा उत्तर कहलाएगा, और हमारा जो राइट हैंड है वो हमारा दक्षिण कहलाएगा, ठीक है। राइट हैंड से सिर्फ एक गेस कर सकते हो, अगर बाएं और दाहिने हाथ में कन्फ्यूजन हो
तो बायां हाथ तुम्हारा लेफ्ट हैंड होता है, दाहिना हाथ तुम्हारा राइट हैंड होता है। दाहिना हाथ जो क्या होता है, यही हमारा दक्षिण दिशा कहलाता है, दाहिना दक्षिण, दाहिना दक्षिण। अगर एक याद कर लोगे तो इस हाथ का अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, सन राइजेज इन द ईस्ट, सन जो होता है पूर्व में उगता है, और हम अगर सन की तरफ फेस करके खड़े हो जाएं तो फ्रंट ऑफ यू इज़ द ईस्ट, और आपके बिहाइंड क्या होगा, वेस्ट होगा। लेफ़्ट साइड आपका नॉर्थ कहलाएगा और राइट साइड आपका जो होता है साउथ डायरेक्शन कहलाएगा, ठीक है। द सन सेट्स इन द वेस्ट डायरेक्शन, और जो सूर्य जो अस्त होता है वो हमारा पश्चिम की दिशा में होता है। हमने क्या पढ़ा आज? हमने पढ़ा हमें दिशाओं की ज़रूरत होती है किसी भी राइट प्लेस से पहुंचने के लिए, ठीक है। 4 मेन डायरेक्शन जो होते हैं हमारे ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ साउथ हैं, ठीक है, जिसे न्यूज़ बोलते हैं। समाचार जो होता है NEWS, उसको ही हम नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ बोलते हैं, ठीक है। सन की तरफ अगर फेस करके खड़े हो जाएं तो हमारा ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगा, पीछे हमारा जो होता है पश्चिम होगा, बाएं हाथ की तरफ उत्तर और दाहिने हाथ की तरफ हमारा दक्षिण कहलाएगा, जिसे साउथ भी कहेंगे, ठीक है। ये आपके है ऑप्शंस वाले हैं जो मैंने कर दिए हैं बेटा, इसकी फ़ोटोज़ मैं आपको भेज दूँगा, ये आपको सॉल्व करने हैं। इसके अलावा भी आज आपका जो लेसन है वो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के मुताबिक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो मैप दे रखा, वो मैप पे कैसे फाइंड आउट करोगे, ईस्ट डायरेक्शन और हमारा वेस्ट, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। ये आपका FA 2 लेसन 5 से लेकर 8 तक है, ठीक है। ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ये हमने कर रखा हुआ है, यस नो कर रखा है। क्वेश्चन आंसर आपका इसी लेसन 5 से 8 के बीच में मिलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ाया गया है, तो इसको आप पिछले जो बुक्स के पेज पलट करके आप देख लोगे। उसी तरह से SA 1 का भी मैंने सॉल्व कर रखा हुआ है, ठीक है, कम्प्लीटली। और इसके भी क्वेश्चन आपको लेसन 1 से लेकर के 8 के बीच में, यहाँ पे चैप्टर 1 से लेकर के 8 के बीच में आपको इस क्वेश्चन के सारे आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी यस नो है, तो ये तक आपको पूरा कंप्लीट सॉल्व कर लेना है, और आपका ये हाफ ईयरली सिलेबस लगभग कंप्लीट हो जाएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके बच्चों, यहाँ आपकी फिनिश हो जाती है। ये आप दोनों ज़रूर कर लेना और मुझे होमवर्क शो कर देना, ठीक है। मैं आपका होमवर्क भी चेक करूँगा, और नेक्स्ट वीक से आपको 2-2 लेसन का रिवाइज कराएंगे, ठीक है, और क्वेश्चन आंसर पूछेंगे। ओके बच्चों, चलो फिर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू, बाय।